कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी को हर तरफ से झटका लग रहा है। विपक्ष के चहेते वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी हर मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में उन्हें झटका ही लगा है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में किए गए एसआईआर पर रोक लगवाने के लिए भी विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन इस मुद्दे पर भी विपक्ष को झटका ही लगा। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधने के लिए मुद्दे की तलाश में रहते हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है। देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी का साथ दे रहे हैं। यही वजह है कि एक तरफ तो पीएम मोदी लगातार जीत रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की करारी हार हो रही है। वहीं कोर्ट से भी विपक्ष के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेशी धरती से भी मोदी सरकार पर निशाना साधना नहीं भूलते हैं। वहीं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लेह में हुई हिंसा पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला था। राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरते हुए लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी। सोनम वांगचुक को लेह हिंसा भड़काने के आरोप में जेल भेजा गया है। उन पर पाकिस्तान के साथ लिंक होने का आरोप भी लगा है, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के लोग वांगचुक के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं। वहीं सोनम वांगचुक को जेल से बाहर लाने के लिए एक बार फिर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया और गिरफ्तारी को अवैध बताकर सोनम वांगचुक के लिए राहत की मांग की, लेकिन एक बार फिर विपक्ष इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। दरअसल लेह में हुए प्रदर्शन में गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक की सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सोमवार को तत्काल रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया है। ये याचिका सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने दायर की है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर 2025 को तय की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह नोटिस जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की पत्नी के वकील से यह भी पूछा कि वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर गीतांजलि की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कौन सा हाई कोर्ट। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से कहा कि वांगचुक को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जा चुकी है और उनके वकील और भाई उनसे जेल में मिल चुके हैं। वहीं सिब्बल ने यह मांग की है कि गिरफ्तारी के पीछे के कारण उनकी पत्नी को भी बताए जाने चाहिए। इस पर मेहता ने जवाब दिया कि गीतांजलि ने उनसे मिलने की अनुमति मांगी है और उस पर विचार किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि वांगचुक की गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से की गई है। इससे उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। याचिका में जल्द उनकी रिहाई की मांग की गई है। वांगचुक की पत्नी ने अपनी याचिका में कहा है कि सोनम वांगचुक को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया और उन्हें किसी वैधानिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करते हुए सोनम वांगचुक को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दे, ताकि उनकी सुरक्षा और कानूनी अधिकार सुनिश्चित किए जा सके। वांगचुक की पत्नी ने अपनी याचिका में कहा है कि सोनम वांगचुक और उनके साथियों के खिलाफ एक झूठा और योजनाबद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उन्हें पाकिस्तान और चीन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं राहुल गांधी और विपक्ष के लोग भी यही आरोप लगाकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं इससे पहले सोनम वांगचुक की पत्नी ने एक्स पर लिखा था कि कपिल सिब्बल जी और वी तनखा जी को उनकी सहायता के लिए हार्दिक धन्यवाद। वहीं वांगचुक की पत्नी की इस पोस्ट को एक्स पर शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि लद्दाख हिंसा का सच सामने आ गया है। ये जनता का विरोध नहीं था, ये कांग्रेस द्वारा रची गई अराजकता थी। कांग्रेस विधायकों और पार्षदों ने दंगों और आगजनी का नेतृत्व किया, जिससे एक शांतिपूर्ण क्षेत्र में अशांति फैल गई। अब कांग्रेस के वकील सोनम वांगचुक का बचाव कर रहे हैं, जो मुख्य भड़काने वाले हैं और जिन पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। पर्दा हट गया है। यही कांग्रेस का असली चेहरा है। भड़काओ, जलाओ और फिर दोषियों का बचाव करो। वहीं अमित मालवीय के इस पोस्ट से तिल मिलाकर कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि अरे कृपया डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो, मैं तुम्हारे मनोचिकित्सक का खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें